जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.8 जो है बेसिकली इसमें कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं या वर्ड प्रॉब्लम्स कह लें रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। सिंपल स्टेटमेंट देखिएगा, कहते द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। देखिए कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर्स जैसे लेट्स से एक नंबर 1 है तो अगला क्या होगा 2 होगा, यानी उसी से अगला नंबर। एक नंबर 5 है तो अगला क्या होगा 6 होगा। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट कहता है 182 है। तो मैं लेट करता हूं सबसे पहले। मैं क्या लेट करूंगा, यहां पे मैं लिख लेता हूं कि लेट कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है ना, मैं यहां पे लिख लेता हूं फर्स्ट नंबर इज एक्स। तो बताएं फिर सेकंड नंबर क्या होगा। अगर एक नंबर आपने सपोज कर लिया है ना, तो अगला नंबर उससे नेक्स्ट है यानी एक्स प्लस वन। लेट से एक्स की वैल्यू 2 है तो x प्लस वन कितना हो जाएगा 2 प्लस वन 3। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर हो गए 2 और 3। ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182। तो यहां मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहां पे आप स्टेटमेंट लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब क्वेश्चन में कंडीशन है क्या हमारे पास, वो कंडीशन ये है कि दोनों का प्रोडक्ट यानी x और अगला नंबर है x प्लस वन, इनका प्रोडक्ट है 182। और फिर करना क्या हमने, फाइंड द नंबर्स। आपने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर x निकल आया तो आपके पास पहला नंबर भी आ जाएगा और उसमें 1 ऐड करेंगे तो दूसरा नंबर भी आ जाएगा। सो देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जी। x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वेयर, x इंटू वन क्या होगा x। 182 मैं इस तरफ ले आता हूं, माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लें। अब आपकी मर्जी है, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें चाहे इसको फैक्टराइज कर लें। अब दरमियान में x के साथ 1 है। एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट यहां कॉफिशिएंट 1 है, यहां 182 है, मतलब 182 प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो 182 को फैक्टराइज करें। कौन से दो नंबर्स होंगे, 1 और 182 मिलके कभी भी 1 नहीं बना सकते मिडिल टर्म प्लस माइनस से। अगर 2 करूं तो 91, ये भी कभी भी 1 नहीं बना सकते मिडिल टर्म। 3 पे डिवाइड ही नहीं होगा, यानी 3 के टेबल में 182 नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आना, 6 में आता है। अगर 6 को मैं मल्टीप्लाई करूं लेट से, बल्कि 6 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा। 7 के टेबल में अगर हम देखें तो 7 को 26 से मल्टीप्लाई करूं तो 182 आ जाता है, लेकिन 7 और 26 मिलके 1 नहीं बनाएंगे। इसी तरह आप डिफरेंट नंबर सोचते जाएंगे तो आपके पास 13 एंड 14 ये दो ऐसे नंबर्स आएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 182 आता है। और इनको अगर प्लस या माइनस करें तो हम माइनस करने से दरमियान वाली टर्म यानी 1 ला सकते हैं। इसका मतलब 13 एंड 14 हमारे पास पेयर होंगे। तो अब मैं यही दो यूज करता हूं 13 और 14 को। सो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यूं लिखता हूं एक्स स्क्वेयर प्लस 13, बल्कि प्लस 14x लिखूंगा मैं, और माइनस 13x लिखूंगा। ऐसा मैंने क्यों किया, 14 के साथ प्लस लिखा 13 के साथ माइनस क्यों, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ प्लस यूज करना है ताकि मिडिल टर्म का साइन ही आए रिजल्ट में। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 14 13 को तो माइनस 182 बनता है। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से आप x कॉमन निकाल लें, सो रिमेनिंग विल बी इक्वल्स टू x प्लस 14। और नेक्स्ट दोनों में से माइनस 13 कॉमन आएगा तो दिस विल बी x, साइन चेंज होगा प्लस, और यहां फिर 14 आएगा क्योंकि 13 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 182 आता है। ठीक हो गया। अब दोनों ब्रैकेट्स का सेम होना लाजमी है और सेम है आपको नजर आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लें x प्लस 14। और दूसरा आपके पास बचा क्या, x माइनस 13, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। आप यहां पे क्या करें, फर्स्ट जो ब्रैकेट में है x प्लस 14 इसको 0 के इक्वल रखें और x माइनस 13 को भी 0 के इक्वल रखें। यहां से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14 उधर जाके हो गया माइनस, और यहां से आपके पास 13 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है। अब यहां पे ये दो आपके पास नंबर्स आ गए। अब x निकले। अब क्वेश्चन में जरा वापस जाते हैं। क्वेश्चन में उसने कहा था द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर हैं। इसका मतलब है x जो है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहां हम लिख सकते हैं फर्स्ट पॉजिटिव नंबर जो है वो x है। मैं यहां पे लिख लेता हूं, चलें आपको बता देता हूं। मैं लेट करता हूं फर्स्ट, यहां लिख लेता हूं पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर x है।
तो हम यहां पे जब x की वैल्यू नेगेटिव आई है तो इस नेगेटिव को हम क्या कर देंगे, यहां मैं लिख देता हूं कि इसको आप इग्नोर कर दें बिकॉज नंबर इज पॉजिटिव, रिक्वायर्ड नंबर इज पॉजिटिव। यहां लिख देता हूं मैं रिक्वायर्ड नंबर इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ ये नेगेटिव नहीं हम ले सकते, तो ये हम x यूज करेंगे 13। तो x की वैल्यू 13 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स लिख लेते हैं नाउ। सबसे पहले मैं लिखूंगा फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हमने क्या सपोज किया हुआ था x, वो क्या बन गया 13। अब लिख लेता हूं सेकंड नंबर, वो क्या था x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1, तो वो निकल आया हमारे पास 14। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 13 है और 14। सो 13 एंड 14 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। यहां पे हम रिजल्ट लिख लेते हैं। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर नंबर 1 13 एंड 14। ये दो ऐसे पॉजिटिव नंबर हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 भी आएगा। और इन दोनों में देख लें, एक नंबर अगर 13 है तो उसी से अगला एग्जैक्टली कंसेक्यूटिव दो नंबर्स हैं, 13 से अगला नंबर कौन सा आता है 14। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यूं हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द सम ऑफ द स्क्वेयर्स, द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। पहली बात है हमारे पास 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, हम पहले लेट कर लेते हैं। मैं कहता हूं लेट, एक नंबर मैं कह लेता हूं x, अगला नंबर क्या होगा x प्लस 1, उसी से अगला, और फिर उससे अगला क्या होगा x प्लस 2। यानी ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। लेट से एक 1 है तो उसमें 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, फिर मजीद 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। बहरहाल दीज आर द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, लेट से x की वैल्यू मैं कहता हूं मेरे पास 2 है, तो यहां 2 प्लस 1 अगर करूंगा तो 3 आ जाएगा, 2 प्लस 2 करूंगा तो 4 आ जाएगा। तो ये 2 3 4 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। इट मींस कि जब भी कंसेक्यूटिव नंबर सपोज करने हो तो उसका ये तरीका है हमारे पास। अच्छा जी, आगे लेट दीज आर द 3, यानी x, x प्लस 1, x प्लस 2 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। ये मैंने सपोज कर लिए सबसे पहले, दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहां मैं लिख लेता हूं दोबारा से स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कंडीशन गिवन है, वो कंडीशन ये है। अब जरा स्टेटमेंट देखें सारे, द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ 3 पॉजिटिव, यानी इन तीनों के स्क्वेयर्स का सम। पहले मैं x लिखता हूं, दूसरा नंबर है x प्लस 1 और तीसरा है x प्लस 2। कहता है द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ दीज 3, यानी इन तीनों के स्क्वेयर्स लें, तीनों के ऊपर स्क्वेयर मेंशन करें और उनका सम ले लें। सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ दीज 3 नंबर्स कितना आता है 77। और आगे वो कहते हैं फाइंड द नंबर्स, तो सॉल्व करें इसे। दिस इज एक्स स्क्वेयर, आगे है x प्लस 1 का होल स्क्वेयर। फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 और प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये 2x बनेगा। प्लस यहां पर भी फॉर्मूला x प्लस 2 का होल स्क्वेयर है, फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4 और प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म x है और सेकेंड टर्म यहां 2 है, इक्वल्स टू 77। बल्कि 77 को भी लेफ्ट साइड पे ले आए, इक्वल्स टू 0। अब देख लें यहां पे क्या बनता है, आपके पास एक्स स्क्वेयर 1 2 और 3 दफा आ रहा है, तो ये ऐड होके बन जाएगा 3x स्क्वेयर। अब x वाली टर्म्स देखते हैं, ये 2x है और ये बनेगा आपके पास 4x, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 6x। उसके अलावा ये 1 प्लस 4 कितने हुए 5, और 5 में से 77 माइनस कर दें, दिस विल बी माइनस 72 इक्वल्स टू 0। यहां पे मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूं, ले लेता हूं, बाकी आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3 2 6 होता है, और यहां पे आपके पास आएगा 24, क्योंकि 3 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। अब 3 दूसरी तरफ जाके 0 से डिवाइड होके खत्म हो जाना है,
तो हम यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं। दरमियान में 2 है, एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट यहाँ 24 है, तो इसके जो पेयर बनेंगे वो 6 और 4 बनेंगे, क्योंकि 24 के अगर मैं बनाऊं तो 1 और 24 मिलके कभी भी मिडिल टर्म 2 नहीं आ सकती, 2 और 12 को मिलाएं तब भी नहीं आ सकेगी, अगर मैं 3 को 8 से करूंगा तब भी नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं 4 को 6 से करूं तो तब आप माइनस करके 2 ला सकते हैं, यानी मिडिल टर्म इट मींस 4 एंड 6। सो देखते हैं, सबसे पहले 3 उधर चला जाएगा, 0 के साथ डिवाइड होना है, इक्वल के बाद यहां लिख देता हूं 0/3, तो लेफ्ट साइड पे फैक्टराइज कर लें, एक्स स्क्वायर आगे 2x है ना, इसे ब्रेक कर दें 6x माइनस 4x, आगे -24, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे मिडिल टर्म आ जाएगी, और मल्टीप्लाई करेंगे -24 भी आ रहा है। फर्स्ट 2 में से x कॉमन है तो आपके पास आएगा x प्लस 6, अगले दोनों में से 4 कॉमन लेंगे, साइन चेंज होके ये भी x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 0/3 0, x प्लस 6 आ गया कॉमन, रिमेनिंग क्या बचा जी आपके पास, x माइनस 4 इक्वल के बाद 0, तो यहां से x प्लस 6 को 0 के इक्वल रखें और x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल रखें, तो x की वैल्यू यहां से आ रही है -6 और यहां से x की वैल्यू आ रही है 4, तो फिर आप इस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, इग्नोर दिस वैल्यू बिकॉज ये नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, क्वेश्चन में उसने कहा था पॉजिटिव, सो हम यहां पे लिखेंगे इग्नोर बिकॉज रिक्वायर्ड नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो बहरहाल जी निग्लेक्ट, इसे इग्नोर कर दें, इसे लेके चलेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है, सो अब तीनों नंबर्स आ चुके हैं, सो यहां पे हम लिखेंगे, अब मतलब आ जाएंगे तीनों नंबर्स। सबसे पहले मैं लिखता हूं फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर वो क्या था जी x, तो वो वैल्यू तो डायरेक्टली मेरे पास आ गई 4। अब इसी तरह मैं लिखूंगा सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या था जी x प्लस 1, तो वो क्या बनेगा 4 प्लस 1 मतलब 5, और इसी तरह यहां पे मैं लिखूंगा थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर हमारे पास क्या था x प्लस 2, यानी हम 4 में 2 ऐड कर देंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 6, तो एंड पे हम रिजल्ट लिख देंगे, सो 4 5 एंड 6 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। इस क्वेश्चन के आंसर में हमारे पास जो तीन नंबर निकले हैं वो कौन कौन से निकले हैं, 4 5 एंड 6, दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते थे सम ऑफ, दो चीजें बता रहा है, 5 टाइम्स अ नंबर यानी एक नंबर का 5 टाइम्स, एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर यानी उसी नंबर का स्क्वायर। ये दो जो मैंने अंडरलाइन की है ना चीजें, मैं इनको हाईलाइट भी कर देता हूं, एक चीज है 5 टाइम्स अ नंबर और एक है स्क्वायर ऑफ द नंबर, इन दोनों का क्या करना है सम, वो किसके इक्वल है 204। तो लेट से मैं कह लेता हूं कि जो नंबर है ना मेरे पास वो x है, लेट x इज द रिक्वायर्ड नंबर। सबसे पहले मैंने सपोज कर लिया कि जो नंबर है वो मेरे पास क्या है x है, तो फिर मैं क्या करूंगा आगे वही मैं लिखूंगा, देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है हमारे पास स्टेटमेंट पे देखें, वो ये है कि द सम ऑफ यानी ऐड करना आपने, नंबर वन क्या है 5 टाइम्स अ नंबर यानी 5 टाइम्स x, उसको ऐड करना है किसमें, स्क्वायर ऑफ द नंबर यानी x का स्क्वायर, ये बनता है आपके पास किसके इक्वल है 204। तो उम्मीद है आपको ये स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि दो चीजों का सम है 5 टाइम्स द नंबर यानी 5x एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर यानी x स्क्वायर। तो इसको तरतीब में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर पहले लिखें, 5x को बाद में लिखें, 204 को इस तरफ ले आए, माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब दरमियान में 5 आ रहा है, एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो 204 है। अगर आप फौरन पिक नहीं भी कर पाते तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वैसे इसके जो पेयर बनेंगे वो 17 और 12 आते हैं, 17 में से 12 माइनस करें तो 5 आता है। बहरहाल में यहाँ पे चले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, b की वैल्यू 5 है, x का कॉफिशिएंट, और c की वैल्यू -204 है। सो एज वी नो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a।
सो दिस विल बी माइनस बी की वैल्यू 5 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर, माइनस 4 ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -204 एंड होल डिवाइडेड बाय 2a, मतलब 2 टाइम्स a की वैल्यू क्या है 1। सो दिस इज -5 प्लस -5 का स्क्वायर 25 और 204 को 4 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो ये 816 आएगा, 816। और नीचे हमारे पास क्या है 2, तो अब 816 में आप 25 ऐड कर दें, 841 आ जाएगा। सो दिस विल बी -5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आएगा 841 डिवाइडेड बाय 2, और 841 का जब आप अंडर रूट लेंगे सो दैट विल बी 29। ठीक है, क्योंकि ये 29 का स्क्वायर बनता है, आप कैलकुलेटर से अंडर रूट ले लीजिएगा 841 का डिवाइडेड बाय 2। यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, एक x की वैल्यू हमारे पास कैसे निकलनी है, -5 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, -5 माइनस 29 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से देख लेते हैं, पहली वैल्यू -5 में 29 ऐड होगा, दिस विल बी 24/2, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 12, यानी पहला जो नंबर मैं निकाल सकता हूं वो 12 बन रहा है। और सेकेंड एक्स की जो दूसरी वैल्यू है वो आएगी -5 और 29 मिलके -34 डिवाइडेड बाय 2, सो एक्स इज इक्वल टू -17 दूसरी हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो उसने क्वेश्चन में कोई ऐसा नहीं कहा था कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, सिंपल उसने कहा था सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, कोई कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब है हमारा जो नंबर निकला है वो दो ऑप्शन है, यानी रिक्वायर्ड नंबर या 12 होगा या 17, ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहां हम लिख देते हैं, so required numbers are क्या क्या निकले हैं भाई, 12 एंड -17, ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसने कहा था फाइंड द नंबर, हमारे पास दो नंबर निकले हैं, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कहता था प्रोडक्ट ऑफ, पहली बात है प्रोडक्ट होगा, अब किन चीजों का होगा देखिएगा, नंबर 1 5 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द सर्टेन नंबर, यानी पहली बात है 5 लेस होगा, मैं यहां पे लिखता हूं 5 लेस यानी 5 माइनस होगा, किस में से, 3 टाइम्स द नंबर यानी 3x में से। लेट से मैंने नंबर x कहा हुआ है, तो ये चीज आ गई 5 लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ नंबर, यानी 3x माइनस 5। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर, यानी अब क्या होगा 1 माइनस होगा किस में से, 4 टाइम्स अ नंबर यानी 4x में से। और इन दोनों का क्या है आपस में प्रोडक्ट, शुरू में उसने लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ दीज, यानी ये चीज ब्रैकेट में और ये दूसरी चीज भी ब्रैकेट में, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है कहता है वो 7 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 7। दोबारा देख लें, क्वेश्चन था द प्रोडक्ट ऑफ नंबर 1 5 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, यानी नंबर का जो 3 गुना है 3 टाइम्स है उससे 5 लेस यानी 5 माइनस करें, और 1 लेस यानी 1 माइनस होगा किसमें से, 4 टाइम्स अ नंबर यानी 4x में से। तो ये आपके सामने मैंने लिख दिया इस 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करना होगा मुझे। सबसे पहले 3x की बारी, 3x उधर 4x से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी 12x स्क्वायर। उसके बाद 3x 1 से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी 3x। उसके बाद 5 की बारी, 5 इधर जब 4 से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी 20x। और 5 जब उधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 इंटू -1, दिस विल बी इक्वल टू +5, और 7 इधर आके माइनस इक्वल टू 0। सो दिस विल बी 12x स्क्वायर, 3 और 20 मिलके हो जाएंगे 23x, और आगे आएगा -2 इक्वल्स टू 0। तो एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है 24, 12 और 2 का, और दरमियान में 23 है, तो 1 और 24 ही इसका पेयर बनेगा कि 24 में से 1 माइनस करेंगे तो 23, और 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सट्रीम टर्म्स वाला प्रोडक्ट यानी 24। अब प्लस माइनस देख लेते हैं, 12x स्क्वायर माइनस के साथ मैं लिखूंगा 24x, और प्लस के साथ 1x, -2 एज इट इज इक्वल टू 0। -24 क्यों लिखा है, क्योंकि रिजल्ट में -23 आना चाहिए था, मैंने बड़ी टर्म के साथ माइनस लिखा है, और प्रोडक्ट -24 बन रहे हैं। ठीक है,
तो फर्स्ट टू में से आप 12 भी कॉमन निकाल सकते हैं, x भी, तो बाकी बचेगा x माइनस 2 आएगा, 12 टू 24 होता है, और प्लस के बाद कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख लें, x माइनस 2 एज इट इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 2 कॉमन आ गया, तो बाकी आपके पास आ गया 12x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 2 को भी आप 0 के इक्वल रख दें और 12x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रख दें। x की वैल्यू एक तो हमारे पास निकल आई 2, दूसरी वैल्यू यहां से निकाल लें, 12x है वो इक्वल्स टू हो जाएगा -1, 12x है 12x, और x किसके इक्वल होगा, 12 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो -1/12, दिस इज द सेकेंड वैल्यू ऑफ x। तो ये दोनों आंसर होंगे क्योंकि यहां पर भी उसने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जो रिजल्ट हमारा निकला यही। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, दोनों हमारा रिजल्ट होंगे, तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, एक क्या हमारा निकला जी 2, एंड लिख लें या और लिख सकते हैं, चले एंड लिख लें, -1/12, यही हमारे दोनों आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। पहली बात है डिफरेंस है किसका, नंबर का, नंबर लेट से हम नंबर को लेट कर लेते हैं सबसे पहले x, एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x एक नंबर है, उसका डिफरेंस लेना है 1/x के साथ, यानी एक नंबर x है तो उसका डिफरेंस लेना है उसी के रेसिप्रोकल के साथ, मतलब ऑपोजिट के साथ, और वो किसके इक्वल है उसने बता दिया 15 डिवाइडेड बाय 4, और फिर उसने कहा कि फाइंड द नंबर। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, x निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लें, एलसीएम में x आ जाएगा तो ये x इधर आके इस x से मल्टीप्लाई होना है क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर -1 एज इट इज, क्योंकि उसके नीचे x मौजूद है 1 के नीचे, इक्वल्स टू 15/4। अब इसे सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 के साथ, और उधर जाके 15 के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि x इधर डिवाइड हो रहा था लेफ्ट साइड पे। सो दिस इज 4x स्क्वायर, -4 1s आर 4, -15x इक्वल्स टू 0। मैं 15x को इस तरफ ले आया, सो अब इसको यूं लिख लेता हूं, 4x स्क्वायर -15x -4 इक्वल्स टू 0। अब इसे फैक्टराइज कर लें, एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है 16 और दरमियान में है 15, तो 1 और 16 ही होगा, 1 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा, और 16 इंटू 1 16 भी आ जाएगा। अब चूंकि दरमियान में -15 लाना है तो मैं 16x के साथ माइनस लिखूंगा और 1x के साथ प्लस, -4 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू में से 4x कॉमन निकाल लेते हैं, तो बाकी आएगा x -4, क्योंकि 4 4s आर 16 होगा, प्लस अगले दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो x -4 इक्वल्स टू 0। तो x -4 निकाल लें कॉमन, बाकी क्या बचा, 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x -4 को भी 0 के इक्वल रख दें और 4x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 4, और यहां से 4x की वैल्यू -1, 1 उधर जाके माइनस हुआ, और अब 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, 4 एंड -1/4। सो यही हमारा रिजल्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने यही कहा था डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो हमारे पास नंबर क्या है 4 या -1/4। सो यहां पे लिख देता हूं, सो 4 एंड -1/4 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। ये दोनों हमारा आंसर का हिस्सा होंगे क्योंकि दोनों क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे हमारी गिवन कंडीशन के मुताबिक, क्योंकि हमने ये फाइंड आउट किया है। सो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे लेट से मैं किसी एक नंबर को कर भी देता हूं, ये पहला नंबर 4 है, तो आप 4 लिखें, उसी का डिफरेंस ले लें उसी के रेसिप्रोकल से और इसे सॉल्व करके देखें। तो आप एलसीएम लेंगे, 4 4s आर 16, 16 -1 तो आपके पास 15/4 आ जाएगा। क्वेश्चन में भी उसने यही कहा था कि उनमें डिफरेंस 15/4 है, तो ये हम यहाँ पे उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 6 को समझने से पहले आप जरा डिजिट्स का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। लेट से मैं कहता हूं मेरे पास एक नंबर है 24। इसमें जो 4 है ना, इसे कहा जाता है यूनिट प्लेस। और ये जो 2 है ना, इसे कहा जाता है टेंस प्लेस। इसे उर्दू में ना वो इकाई दिहाई आपने सुना होगा मे भी कई जगहों पे। तो ये वो इकाई है यानी यूनिट प्लेस, और ये टेंस प्लेस है। तो नंबर बनाने का तरीका पता क्या होता है? आप लिखें यूनिट प्लेस यानी 4, उसमें ऐड कर दें 10 टाइम्स टेंथ प्लेस यानी 2। ठीक है, ये नंबर बनाने का तरीका होता है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, और उसमें फिर 4 ऐड करेंगे, आपके पास 24 बन जाएगा। तो नंबर बनाने का, लेट से मैं कहता हूं मेरे पास एक नंबर है, उसका जो यूनिट प्लेस है ना, यूनिट्स जो डिजिट्स है, वो आपके पास क्या है? 6 है। और जो उसका टेंथ प्लेस है, जो उसका टेंथ बेसिकली वी कैन से प्लेस या टेंथ नंबर है, वो आपके पास 7 है। तो बेसिकली ये 76 बनता है। अब बनेगा कैसे? इसका फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले आप लिखें यूनिट प्लेस प्लस 10 टाइम्स टेंथ प्लेस यानी 7। तो क्या बनेगा जी? 10 इंटू 7 70, फिर उसमें 6 ऐड होगा, 76 बन जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने किसी भी नंबर को ऑब्टेन करना हो फ्रॉम द डिजिट्स, तो ये तरीका होता है। आपको कौन सा डिजिट पता होना चाहिए? एट यूनिट प्लेस। और आपको डिजिट पता होना चाहिए एट टेंथ प्लेस। टेंथ भी कह सकते हैं, टेंथ यानी वो दहाई जिसे हम उर्दू में कहते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है, और फिर आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले ये रफ वर्क मैं रिमूव करता हूं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहते थे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर, यानी एक पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर है एक पॉजिटिव, उसके दो डिजिट्स हैं। ठीक है, कहते हैं उनका सम ऑफ स्क्वायर्स यानी उसके दोनों डिजिट्स के स्क्वायर्स का जो सम है वो 65 है। अब सबसे पहले तो मैं डिजिट्स को सपोज करूंगा ना, मैंने अभी बोला डिजिट्स दो होते हैं, एक जो पहले आता है, एक बाद में आता है। जो बाद में आता है उसे कहते हैं यूनिट प्लेस, और जो पहले आता है उसे टेंस प्लेस। तो मैं लिखूंगा यहां पे, सबसे पहले भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। मैं कहता हूं लेट, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं डिजिट एट यूनिट प्लेस। डिजिट एट यूनिट प्लेस, इसको मैं कह लेता हूं एक्स। फिर मैं लिखूंगा इसी तरह डिजिट एट टेंस प्लेस, जिसे उर्दू में दहाई मैंने कहा था उसको वाई कह दें। फिर हम आते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। नाउ यहां एक दफा फिर मैं लिख लेता हूं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के हमें क्वेश्चन के अंदर वो क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या कह के रहा है बेसिकली। तो उसने कहा द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू डिजिट्स, दो डिजिट मैंने सपोज कर लिए एक्स और वाई। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल है? उसने कहा 65 के इक्वल है। ये मेरे पास आ गई एक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? ठीक है, एक रिलेशन तो मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक और चीज वो हमें बता रहे हैं उसके बाद, यानी एक लेट से ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई, एंड अब उसने एक और चीज हमें बताई है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 65 के बाद एंड द नंबर, यानी जो नंबर है ना, नंबर क्या है? जो भी नंबर हमारा एंड पे निकलेगा, ठीक है, इज 9 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। यानी जो रिक्वायर्ड नंबर हमारा आएगा ना, रिजल्ट आएगा बेसिकली, वो क्या है? उसने बोला 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अब नंबर क्या होता है पहली बात है, हमें तो पता ही नहीं है। तो पहले नंबर बनाने का तरीका मैं लिखता हूं, और फिर मैं लिखूंगा वो किसके इक्वल है। तो नंबर क्या होगा? सबसे पहले देखिएगा, रिक्वायर्ड नंबर, उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था जी? यूनिट प्लेस यानी एक्स प्लस 10 टाइम्स टेंथ प्लेस यानी वाई। तो एक्स प्लस 10 वाई फॉर्मूला बनता है, एक्स प्लस 10 वाई। अच्छा, ये मैंने लिख दिया, ये नंबर है। अब उसने कहा क्या? जो दूसरी कंडीशन है उसने ये कहा है, दोबारा आते हैं ऊपर वापस, कहते हैं एंड द नंबर, यानी ये जो मैंने लिखा है एक्स प्लस 10 वाई इज 9 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। यानी एक्स प्लस 10 वाई जो है बेसिकली, इट इज इक्वल टू 9 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स क्या आते हैं? एक्स और वाई, हमने शुरू में सपोज किया हमें। ये उसने दूसरी कंडीशन हमें बताई है। ठीक है, ये भी कंडीशन है क्वेश्चन के अंदर, यहां मैं लिख देता हूं, ये गिवन है।
ठीक है, उसने हमें ये बताया है कि जो नंबर है वो बेसिकली 9 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स है, यानी डिजिट्स का जो सम आएगा ना x प्लस वाई उसका 9 टाइम्स है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा 9x प्लस 9y इक्वल्स टू x प्लस 10y। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास सारा कुछ इधर ले आते हैं, 9x प्लस 9y माइनस x, और उसके बाद क्या बनेगा -10y इक्वल्स टू 0। राइट साइड वाली दोनों टर्म्स मैं इधर ले आया, 9x में से 1x गए, दिस इज 8x, और 9y में से 10y गए, दिस इज -y इक्वल्स टू 0। सो आप क्या करें, y को दूसरी तरफ ले जाएं, तो 8x विल बी इक्वल्स टू y, यानी मैंने y का रिलेशन बना लिया, y किसके इक्वल है, 8x के इक्वल है। अब मुझे ना y पता है ना x पता है, अब मैं ये जो रिलेशन मैंने बनाया है इसको मैं कह लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन में से रिलेशन निकाला, और क्वेश्चन की पहली कंडीशन ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने ऊपर रखी हुई है। तो ये जो मैंने y की वैल्यू निकाली है ना 8x, इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 क्या थी जी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 65। सो दिस इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई की जगह आ जाएगा 8 वाई का स्क्वेयर इक्वल्स टू 65। तो दिस विल बी एक्स स्क्वेयर प्लस 8 का स्क्वेयर 64, साथ क्या आएगा, सॉरी 8 के साथ x आना था, y की जगह 8x है, तो 64x स्क्वेयर इक्वल्स टू 65। तो 1x स्क्वेयर प्लस 64x स्क्वेयर, दिस विल बी 65x स्क्वेयर इक्वल्स टू 65। तो 65 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 65 डिवाइडेड बाय 65, ये तो कैंसिल होके 1 आ रहा है, और जब अंडर रूट लेंगे आप x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रही है, यानी एक x की वैल्यू आ गई 1 और दूसरी x की वैल्यू क्या आ गई -1। आप ये x की जो -1 वैल्यू है ना, इसको आप क्या कर देंगे, इग्नोर। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि क्वेश्चन में था कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर, एक जो नंबर है ना बेसिकली वो पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव जो इंटेग्रल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर जो होता है, लेट्स से एक नंबर है जी 42, तो जाहिर सी बात है ये 2 वाला डिजिट और ये 4 वाला दोनों पॉजिटिव होंगे, तो डिजिट एट यूनिट प्लेस यानी x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो नॉर्मली यहाँ पे हमारा जो x नेगेटिव निकला है उसको फिर हम इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि नंबर जो है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है। सो x को जो नेगेटिव वैल्यू में x निकला उसे इग्नोर करें, जस्ट आप पॉजिटिव यूज करें। तो y किसके इक्वल आ गया, 8 इंटू एक्स की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू आ गई 8, यानी x और y आ चुका है। सो अब हम रिक्वायर्ड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। सो रिक्वायर्ड नंबर, उसका क्या फॉर्मूला होता है जी, यूनिट प्लेस वाला नंबर डिजिट प्लस 10 टाइम्स द डिजिट एट टेंस प्लेस, यानी x प्लस 10y। x कितना है 1, और 10 इंटू वाई की वैल्यू मैंने अभी 8 निकाली, सो दिस इज 1 प्लस 80, सो दिस विल बी 81। सो वी कैन से कि हेंस या सो रिक्वायर्ड नंबर इज 81, यानी एंड पे मैं लिख देता हूं कि रिक्वायर्ड नंबर is 81, यानी 81 is the required number। This is the answer of question number 6। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली जैसे हम वो ग्राफ में भी कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट से ये ग्राफ है, यहाँ पे एक नंबर है, तो उसका अगर लेट से मैं यहां से देखूं तो उसमें x की वैल्यू आ जाती है, यहां से अगर मैं देखूं तो y की वैल्यू आ जाती है, लेट से ये 3 है ये 4 है, तो इस नंबर के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 3 एंड 4। तो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी x और y की वैल्यूज। ठीक है, जैसे हम 2.7 एक्सरसाइज में भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमारे पास एक्स वाई निकलता था, हम उसे इसी तरह पेयर की फॉर्म में लिखते थे, यानी वो कोऑर्डिनेट्स होते थे, पहला होता था एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा होता था वाई कोऑर्डिनेट। इसी तरह ग्राफ में भी ऐसा ही होता है। बहरहाल आप बेशक ग्राफ ना सोचें, अब वही 2.7 वाला सोच लें कि आपके पास जो सोल्यूशन सेट में जैसे वो ऑर्डर्ड पेयर बनता था, तो वो कोऑर्डिनेट्स होते थे एक्स एंड वाई। तो वो दो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, लेट से हम उन्हें एक्स और वाई कह लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन है वो पढ़ते हैं, ये रफ वर्क में रिमूव करता हूं जी। क्वेश्चन है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9। लेट से, लेट
रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स, या सिंपल मैं कह लेता हूं कोऑर्डिनेट्स आर x and y. Let's say x and y are the coordinates. Then according to given condition, यहां मैं लिखता हूं according to given condition, according to given condition. अब कंडीशन है क्या यहां पे कंडीशन है कि द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो कितने हैं, 9 है। तो लेट्स से कोऑर्डिनेट्स मैंने x एंड y कह लिया, अब इसको यूं ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इस तरह x एंड y, ठीक है। तो अब पहली कंडीशन क्या है, दोनों का सम यानी x प्लस y किसके इक्वल है, 9 के, ठीक हो गया। अब यहीं से किसी एक का रिलेशन निकाल लें, लेट से मैं यहीं से कह लेता हूं कि y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, या आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। ये मैंने एक इक्वेशन बना ली, इसको अब दूसरे रिलेशन में पुट करके हम सॉल्व कर सकेंगे फॉर एक्स एंड वाई। अब दूसरा रिलेशन कैसे आएगा, क्वेश्चन बाकी पढ़ते हैं। कहते हैं एंड यहां से सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45, के उनके स्क्वायर्स का सम 45 है। एंड दूसरा रिलेशन यहां लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 45, ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यहां मैं गिवन लिख लेता हूं। इस रिलेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेता हूं, इसको बॉक्स में लिख के इसको मैं कह लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करूंगा, 1 में से मैंने y का रिलेशन बनाया हुआ है, उसको इक्वेशन 1 का है, उसको 2 में पुट कर दें। सो हम यहां पे पुट करते हैं, y की जगह क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। तो देखते हैं, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है जी एक्स स्क्वायर, प्लस के बाद क्या है वाई स्क्वायर, तो y की जगह y की वैल्यू पुट कर दूंगा, ऊपर स्क्वायर इक्वल टू 45, क्या वैल्यू है 9 माइनस एक्स। So this will be x square plus 9 का a minus b whole square, 9 का स्क्वायर 81, a का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 9 है और सेकेंड टर्म x है, और 45 इस तरफ आके माइनस इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, कितना बनेगा जी, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद ये 2 इंटू 9 दिस विल बी इक्वल टू माइनस 18x, और ये 81 है और ये 45 है। तो आप 81 में से 45 को क्या करें, माइनस कर दें, तो आपके पास आएगा 36। सो प्लस 36 आएगा क्योंकि 81 का साइन पॉजिटिव है। 36 इनमें से 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन निकाल लें। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 9 आर 18 होता है, और 2 इंटू 18 36 होता है, इक्वल के बाद 0। अब ये 2 उधर जाके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो सब कुछ उधर 0 हो जाना राइट साइड पे। यहां पे फैक्टराइज कर लें, दरमियान में 9 है और एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 18। तो ये आपके बनेंगे 6 और 3, 6 और 3 मिलकर 9 भी बन जाएगा, और 6 3 आर 18 भी होता है। सो देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 3x, दोनों माइनस होंगे, माइनस 6 और माइनस 3 मिलकर माइनस 9, और मल्टीप्लाई होकर प्लस 18, फ्रंट पे 18 एज इट इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 में से x कॉमन निकाल लें, सो रिमेनिंग विल बी x माइनस 6। अगले दोनों में से 3 कॉमन निकालेंगे, माइनस की वजह से साइन चेंज होके x माइनस 6, 3 6 आर 18 होता है, इक्वल के बाद 0। अब x माइनस 6 मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी क्या बचा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक दफा x माइनस 6 को 0 के इक्वल रखें, और एक दफा x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखें। एक x की वैल्यू 6 आ रही है, और यहां से x की वैल्यू 3 आ रही है। अब x की वैल्यू निकल आई, अब इन्हीं के अकॉर्डिंग y b निकालें। सो ऊपर क्या था रिलेशन हमारे पास, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, इक्वेशन 1 में। तो यहां लिखूंगा फ्रॉम 1, तो वो क्या है जी, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। सो दिस विल बी 9 माइनस 6, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 3। और दूसरी तरफ आपके पास वही इक्वेशन दोबारा 1 में ही पुट करना है इसे भी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 y क्या था जी हमारे पास, 9 माइनस एक्स, और आपके पास क्या बनेगा 9 माइनस, और x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 3, तो 9 माइनस 3 कितना होगा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। सो दो बनते हैं हमारे पास पेयर्स, एक ये वाली x की वैल्यू 6 है और y 3 है,
और दूसरे में x3 है और y6 है। तो मैं लिख लेता हूं पहले, एक मैंने लिखा x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 3 है, जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, मैं सेंटर में लाइन लगा देता हूं जी, और दूसरी तरफ हम देखें तो राइट साइड पे ऊपर x की वैल्यू 3 है और y की 6 है, यानी दूसरा पेयर क्या बनता है 3 एंड 6। सो ये दोनों जो आपको नजर आ रहे हैं, उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, सो दीज आर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स। सो दीज टू जो मैंने लिखे हैं, दीज आर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स, दीज आर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन में उसने यही कहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। उस कोऑर्डिनेट्स बेसिकली एक्स और वाई थे ना, बेसिकली यहां मैं लिख देता हूं कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज किए थे, तो आपके दो निकले हैं 6 एंड 3 और 3 एंड 6, यानी दीज आर द टू बेसिकली वी कैन से रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये दोनों आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स हैं जी जिनका सम 9 है। तो लेट से दो इंटीजर्स मैंने कह दिया, लेट द नंबर्स आर x एंड y, या लेट द इंटीजर्स आर x एंड y। तो पहली कंडीशन है उनका सम 9 है, मतलब x प्लस y की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। यहीं से आप एक रिलेशन बना लें, लेट से यहां से मैं x का रिलेशन बना लूं या y का, चले मैंने x का बना लिया, इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, ये मैंने कह दिया लेट से मेरे पास है फर्स्ट इक्वेशन। नाउ एंड, अब क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन भी है आगे, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वेयर्स, यानी इन दोनों का स्क्वायर लें, x का भी और y का भी, जो रिक्वायर्ड आपके पास नंबर्स हैं उनका डिफरेंस ले लें। उनका डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, इज ऑल्सो 9, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी 9 के इक्वल है। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब x की वैल्यू जो 1 से मैंने निकाली है, एक्सप्रेशन बनाया, उसको 2 में पुट करें। सो पुट x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। तो क्या बनेगा जी, इक्वेशन 2 में सबसे पहले x स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर है इक्वल्स टू 9, तो x की जगह 9 माइनस वाई पुट कर देते हैं, 9 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। सो 9 माइनस वाई होल स्क्वायर, फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 81 होगा, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 9 है, सेकेंड टर्म y, और आगे माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, इक्वल्स टू 9। क्या बनेगा, ये वाई स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास आ गया 81 माइनस 2 9 आर 18, y इक्वल्स टू 9, इक्वल्स टू 9। तो ये आपके पास आ गया 81 और उधर वाला 9 इधर आके माइनस हो जाएगा और 18y दूसरी तरफ जाके प्लस। तो यहां से 81 में से 9 माइनस करें, दिस इज 72, और उधर वाला 18 इधर आके अब डिवाइड हो जाएगा क्योंकि उधर y से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो 72 को 18 से डिवाइड कर दें, आपके पास y की वैल्यू निकल आएगी 4। y की वैल्यू क्या आ गई 4। नाउ हमारे पास x का एक्सप्रेशन क्या था, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने लिखा हुआ है ऊपर x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, कहां लिखा हुआ है, ये आपके सामने है इक्वेशन 1 में, ये जिसको मैंने टिक किया है। सो क्या बना जी, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, सो 9 माइनस वाई की जगह 4 अभी निकाला, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो यही आपके दोनों नंबर्स हैं। सो 5 एंड 4 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। उसने यही कहा था फाइंड द नंबर्स, सो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। ये दोनों नंबर्स हैं, आप इनका सम देखें तो 9 आ रहा है क्योंकि 5 और 4 का सम कितना होता है 9, और इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस ले लें। दूसरी जो कंडीशन थी क्वेश्चन में, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 माइनस करें तब भी 9 आता है। यही उसने क्वेश्चन में कहा था कि उनके स्क्वायर्स में जो डिफरेंस है वो भी 9 है। तो बहरहाल ये क्वेश्चन नंबर 8 था, हमने बहुत इजीली इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 9 में भी कुछ ऐसा ही है, कहता है फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4। इस दफा उसने डिफरेंस बताया है, तो पहली कंडीशन के मुताबिक दोनों में डिफरेंस है, लेट से नंबर मैंने ऊपर x और y कह दिए इंटीजर्स, तो पहली कंडीशन है उनमें डिफरेंस जो है वो 4 के इक्वल है। तो यहीं से आप x बना लें, x इसके इक्वल आएगा 4 प्लस वाई, ये मैंने लेट से पहली इक्वेशन बना ली।
अब दूसरा एक और कंडीशन है क्वेश्चन में, बिल्कुल जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, स्क्वायर्स जो है उनके, यानी हु स्क्वायर्स डिफर बाय 72, मतलब दोनों के स्क्वायर्स में जो डिफरेंस है, मतलब x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स में जो डिफरेंस है वो है 72। तो अब इसको इक्वेशन 2 कह लें। तो अब इस 2 में वैल्यू पुट करें x की, जो 1 में निकाली हुई है हमने, तो मैं यहां पे लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 2। तो करते हैं पुट इक्वेशन 2 में। सबसे पहले आपके पास क्या है, x का स्क्वायर है, तो यहां पे आ जाएगा 4 प्लस वाई का स्क्वायर, और आगे है माइनस वाई स्क्वायर, इक्वल के बाद क्या है 72, इक्वल के बाद क्या है 72। तो अब स्क्वायर ओपन करें, 4 प्लस वाई का स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म 4 का स्क्वायर 16 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 4 है और सेकेंड टर्म y, आगे है माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 72। यहां भी वाई स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, सो आपके पास क्या आएगा, ये 2 4 जार 8 आ रहा है 8y, और दूसरी तरफ 72 है, और ये वाला 16 इधर प्लस है, उधर जाके मैंने माइनस कर दिया। तो 72 में से आप 16 माइनस करें, ये 56 आता है, और मुझे y चाहिए, 8 मल्टीप्लाई हो रहा था y के साथ, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 7। y की वैल्यू क्या आ गई 7। अब ऊपर इक्वेशन 1 में हमारे पास x का रिलेशन है 4 प्लस वाई। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 x किसके इक्वल था, 4 प्लस वाई, यानी 4 प्लस वाई की जगह 7, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 11। तो उसने कहा था फाइंड द नंबर्स, सो 11 एंड 7 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स, सो 11 एंड 7 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स, आर द रिक्वायर्ड नंबर्स, सो दिस इज द आंसर। ठीक हो गया, बहुत सिंपली हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को किया उसी तरह इसको कर लिया। सो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स, सो सिंपल। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशंस का मतलब होता है आपने उसकी लेंथ और विड्थ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होती है, जिसकी साइड्स आमने सामने वाली इक्वल होती हैं और हर एंगल 90 होता है। लेट्स से ये लेंथ x है, तो सामने वाली लेंथ भी x होगी और दूसरी दोनों y होंगी आपस में इक्वल, यानी लेंथ को मैंने x कह दिया और विड्थ को y कह दिया। ये मैं लेट कर लेता हूं, सो लेट लेंथ इज इक्वल्स टू x एंड width equals to y, then according to given condition, अब उसने हमें क्या कंडीशन बताई है, अब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं लिख लेता हूं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि उसने हमें क्या कहा है, तो हम स्टेटमेंट देखते हैं। उसने हमें कहा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर। तो अच्छा सेंटीमीटर चाह रहा है, तो लेट से जो x है वो सेंटीमीटर में निकलेगा एंड पे, और y भी सेंटीमीटर पे ही निकलेगा, यूनिट सेंटीमीटर है मेजरमेंट जो है। तो पेरीमीटर जो पहली कंडीशन है, उसने हमें कहा कि जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर वो है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर याद रखिएगा सम ऑफ ऑल द साइड्स। पेरीमीटर में दो दफा लेंथ आएगी 2x और प्लस 2y, ठीक है, इक्वल्स टू 80। बात समझ लगी, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो यहां पे दो दफा लेंथ आ रही है, x प्लस एक्स 2x होगा, और y प्लस वाई 2y हो जाएगा, यानी 2x प्लस 2y। 2 कॉमन ले लें, तो ये भी कह सकते हैं 2 टाइम्स x प्लस वाई, ये भी पेरीमीटर है, इक्वल्स टू 80। अब 2 उधर जाकर डिवाइड कर दें, तो 80 ओवर 2, तो यहां से आपके पास एक रिलेशन आ रहा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 40, x प्लस वाई इक्वल्स टू 40। ठीक हो गया, ये एक रिलेशन मेरे पास आ गया। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, बल्कि मैं यहां से एक रिलेशन बना लेता हूं x का। लेट्स से x इज इक्वल्स टू 40 माइनस वाई, 40 माइनस वाई, ये मेरे पास लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन है। इसको मैं यहीं पे नाम दे लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब अदर कंडीशन, क्वेश्चन में एक और कंडीशन है, ठीक है, वो लिखते हैं। वो क्या है, उसने कहा एरिया इज 375। अब मैं एरिया लिखता हूं। नाउ एरिया उसने बोला 375 सेंटीमीटर स्क्वायर,
स्क्वायर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एरिया में ना लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई होती हैं, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ, मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, किसके इक्वल है? 375। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा रिलेशन उसने बता दिया। उसने बेसिकली एरिया बताया है, मैंने एरिया की जगह एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई लिख दी है। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं वही सेकंड के अंदर एक्स की वैल्यू पुट करूंगा। तो एक्स मैंने क्या निकाला है ऊपर? 40 माइनस वाई। इसको मैं पुट कर देता हूं सेकंड इक्वेशन में, यानी पुट x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई इन टू। अब टू में क्या है? सबसे पहले x है, उसकी जगह पुट कर लें 40 माइनस वाई। आगे है y इक्वल टू 375। तो मल्टीप्लाई करें, 40 y से भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस y जब y से होगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 375। सारा कुछ राइट साइड पे ले जाते हैं, वाई स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव हो गया, 40y इधर आके माइनस हो गया, 375 ऑलरेडी इधर है वो तो प्लस ही है, और इक्वल्स टू इधर क्या बचा? जीरो। मैंने दोनों टर्म्स राइट पे ले गया, 40 उधर जाके माइनस हो गया और वाई स्क्वायर उधर जाके प्लस। अब यूं लिख लेता हूं इसे, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375 इक्वल्स टू जीरो। अब इसको हम चाहते हैं कि फैक्टराइज करें। दरमियान में आ रहा है 40 और एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट है 375। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसमें सोचें तो 25 और 15 बनेंगे, लेकिन अगर आप फौरन नहीं पिक कर पा रहे तो आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें। मैं भी क्वाड्रेटिक लगा देता हूं। a इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू जो x का यानी y का यहाँ पे कॉफिशिएंट होगा -40, और c की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है 375। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए a b c मैंने लिखे, ये y के लिए मैं बात कर रहा हूं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ y। तो y किसके इक्वल होगा जी? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में क्या आएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो वैल्यूज पुट करते हैं, सबसे पहले माइनस b की जगह -40 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा जी? सबसे पहले b का स्क्वायर मतलब -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 375 डिवाइडेड बाय 2a। तो 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले मुझे ये स्क्वायर रूट वाली टर्म्स जो है ये सॉल्व करनी होगी। तो जब मैं 40 का स्क्वायर लूंगा तो वो आपके पास आएगा 1600। क्या आएगा? 1600। तो पहले मैं लिखता हूं, सबसे पहले माइनस माइनस ये प्लस हो रहा है जी, 40 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या चीज आ रही है आपके पास? ये 1600 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 375, ये आपके पास जो आ रहा है दिस विल बी 1500। This will be equals to 1500। 375 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 2। तो अंडर रूट में 1600 में से 1500 माइनस करोगे, सिंपली 100 आ रहा है। तो 40 प्लस माइनस अंडर रूट में 100 है, 100 का अंडर रूट 10 होता है। ये तो बड़ा इजी हो गया, तो वो 10 बन जाएगा, यानी 40 प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या चल रहा है जी? y। ये y के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो y की एक वैल्यू निकालनी होगी, तो 40 में 10 ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, और दूसरी वैल्यू के लिए 40 में से 10 माइनस करो और 2 पे डिवाइड कर दो। तो यहां से 40 प्लस 1 50, 50 ओवर 2 होगा 25, यानी y की वैल्यू क्या निकल आई? 25। और यहां से 40 में से 10 माइनस करो 30, 30 को 2 से डिवाइड करें, 15 आ गई y की वैल्यू। ठीक है, मैंने y की दो वैल्यूज निकाली, एक 25 है, दूसरी क्या है? 15 है। तो उसके बाद नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? x निकालेंगे। x का रिलेशन कहां पे है? ऊपर हम वापस जाएंगे इक्वेशन 1 में, 40 माइनस वाई करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 सेंटर में लाइन लगाता हूं, यहां लिख लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 x क्या था जी हमारे पास? 40 माइनस वाई। सो दिस इज 40 माइनस वाई, 25 निकला, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। x की वैल्यू क्या निकली? 15। अच्छा, y की वैल्यू 25 है तो उसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। यहां पे मैं चले बाद में रिजल्ट लिख लेता हूं, यहां लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 दोबारा, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। सो 40 माइनस 15 और ये आपके पास आएगा 25। सो इसका मतलब ये हुआ
कि आपके पास क्या क्या डायमेंशन हो सकती हैं। एक आपके पास रिजल्ट निकला है एक्स की वैल्यू 15 है और वाई 25 है, यानी एक्स लेंथ थी ना बेसिकली। सो लेंथ और विड्थ 15 या 25, या दूसरी ऑप्शन है कि लेंथ आपकी क्या हो जाए 25 और विड्थ क्या हो जाए 15। तो यही दोनों बेसिकली पेयर है, 15-25 या 25-15। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि सबसे पहली डायमेंशन हमारी क्या निकली है कि एक्स आपके पास 15 है, ठीक है, और वाई आपके पास क्या निकला है 25। ठीक है, सो हम लिख देते हैं यहां पे, मैं लिख देता हूं चलें। सो रिक्वायर्ड क्या फाइंड आउट करना था, उसने डायमेंशन का वर्ड बोला था, रिक्वायर्ड डायमेंशंस और पहली डायमेंशन क्या निकली है, लेंथ इनटू विड्थ होती है ना, तो लेंथ मैंने निकाली है 15 और विड्थ कितनी है 25, ये जो आपको लेफ्ट साइड पे दो ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं 15 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, यानी 15 बाय 25 ये हो सकती है। और दूसरा क्या हो सकता है, एक्स की वैल्यू 25 है, सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी ये भी डायमेंशन हो सकती है जो मैंने पहले लिखी है 15 बाय 25, क्योंकि वो आपके सामने है, ये जिसको मैं 3 दफा टिक कर चुका हूं 15, और ये 25 इसको भी 3 दफा टिक कर लिया। और दूसरी आपके पास क्या है, ये 25 डबल टिक वाली और ये 15, तो 25 बाय 15। ठीक है, ये आपकी दूसरा ये भी इसको सेटिस्फाई कर रही है। सो दीज आर द रिक्वायर्ड डायमेंशन। सो दिस इज टोटली अबाउट एक्सरसाइज 2.8।